राधे राधे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया ग्रीक कला का वर्गीकरण, जिसमें कल का टॉपिक था आर्काइक। आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्काइक में हमने देखा पॉट पेंटिंग्स मिली, आज उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। तो पात्र चित्रण कला अत्यंत विकसित हुई। मिट्टी के पात्र दैनिक जीवन, धार्मिक कार्यों और अंतिम संस्कारों में उपयोग किए गए थे। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं पॉट्स को, तो देखते हैं उनके नाम। पहला है एम्फोरा, जो कि तेल और मदिरा रखने का बड़ा पात्र था। फिर हाइड्रिया, जल रखने का पात्र। क्रेटर में मदिरा और पानी मिलाया जाता था। काइलिक्स, पीने का प्याला था। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ब्लैक फिगर और रेड फिगर टेक्निक थी। अब उसको थोड़ा सा क्लैरिटी से पढ़ते हैं। ब्लैक फिगर प्रचलित थी, लाल मिट्टी के पात्र पर काली आकृतियां, से देवता, युद्ध, शिकार, पौराणिक कथाएं इसके मुख्य विषय थे। एक्सकियास इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसकी प्रसिद्ध रचना थी एक्िलीज और एजिक्स पासा खेलते हुए। लगभग 530 ईसा पूर्व में रेड फिगर टेक्निक आई, जिसमें पृष्ठभूमि काली और आकृति लाल छोड़ी जाती थी। इस शैली में शरीर रचना, गतिशील मुद्राएं और सूक्ष्म विवरण अधिक स्वाभाविक रूप से दिखाए जाने लगे। एंडोकीडस ने द्विभाषिक पात्र बनाए, जबकि यूफ्रोनियस सार्गडिन की मृत्यु जैसी यथार्थवादी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आती है वास्तुकला और मूर्तिकला, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि कितने तरीकों से वास्तुशैली बनाई जाती थी। तो ग्रीक में मुख्यतः 3 तरीके थे। पहला डोरिक, यूनानी स्थापत्य की सबसे प्रारंभिक और सरल शैली, जो मुख्यतः यूनान की मुख्य भूमि और दक्षिण इटली में विकसित हुई। इसमें स्तंभ छोटे मोटे और मजबूत होते थे, उनके नीचे आधार नहीं होता था तथा शीर्ष भाग साधारण गोल आकार होता था, जिससे यह शैली भारी और सशक्त दिखाई देती थी। यानी सिंपल, आपने एक पिलर लिया और उसके नीचे कोई बेस नहीं है, ना ऊपर कोई टॉप है। सेकंड, आयोनिक बाद में विकसित हुई। यह डोरिक की तुलना अधिक कोमल, सुंदर और अलंकृत मानी जाती है। इसमें स्तंभ अधिक पतले, ऊंचे होते हैं, उनके नीचे आधार होता है, यानी बेस उसमें नहीं था, इसमें दे दिया। तथा शीर्ष भाग पर सर्पिल, घुमावदार आकृतियां होती हैं, जिन्हें वॉल्ट्यूज कहा जाता है। यानी इसके टॉप पे हमने एक सर्कुलर शेप बनाया और डिजाइन के तौर पे दिया। फिर आती है कॉरिंथियन, यूनानी स्थापत्य की सबसे बाद में विकसित हुई, सबसे अधिक सजावटी। इसमें स्तंभ आयनिक शैली जैसे होते हैं, लेकिन उनके शीर्ष का भाग अत्यंत जटिल और सुंदर पत्तियों, विशेषकर अकैंथस पत्तियों की सजावट होती है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्थियन किससे मैच करती है, तो है आंसर अकैंथस, जिससे ये शैली अत्यधिक भव्य और अलंकृत दिखाई देती है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा बेसिक, फिर पढ़ेंगे इन पिलर्स के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन। टिल देन डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।